दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कमलेश है और आज बहुत अच्छा का दिन है। आज बहुत बढ़िया दिन है कि हम एक ऐसी जगह पे आए हुए हैं जहाँ पर बच्चों ने नर्सरी से पढ़ाई करके यहाँ पर और आज यहाँ से विदाई ले रहे हैं। तो जब अब मालूम ही है, जब एक ऐसा रिलेशन जो बिना किसी रिश्ते का शुरू होता है, फिर धीरे-धीरे एक रिश्ते में बदल जाता है, गुरु और शिष्य का। और जब फिर वो बच्चों की विदाई होती है तो आँखें तो नम हो ही जाती हैं। इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है, ये तो जेन्युइन सी बात है। तो एक बार और मैं आप लोगों से मुलाकात कराया था कैरियर पॉइंट एजुकेशनल एकेडमी, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इसके प्रधानाचार्य और बहुत अच्छे व्यक्ति पंकज सर से आपकी मुलाकात मैं एक बार जरूर कराया था इसके पहले, जिसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई थी जो समाज में बहुत ही ज्यादा उसकी आवश्यकता है। समाज में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि किस जगह से क्या लूप होल हो रहा है, किन चीजों की बदलाव बहुत जरूरी है और क्या हमारे खुद के अंदर, अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमारे अंदर क्या बदलाव की जरूरत है, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे अंदर क्या बदलाव की जरूरत है। ये पंकज सर ने पहले भी बताया था, लेकिन जब आज हमारी उनकी बात हो रही थी तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताई जो मुझे खुद भी मालूम नहीं था। और वो उनको मालूम भी है और अपने बच्चों को जो ये है, अपने बच्चों को यहाँ पर उस तरीके का माहौल देते हैं ताकि जो घटना हो रही है समाज में वो इनके बच्चे ना करें या इनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको सहना ना पड़े। तो मैं आप लोगों से मुलाकात कराता हूँ सर, बहुत 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 स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि अभी हमारी आपकी बात हो रही थी तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को जानना समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप उनके बारे में बताइए कि जैसे अभी बच्चों की विदाई हुई है तो एलकेजी से लेकर अभी तक का जो सफर रहता है, जैसे अभी मैंने बोला कि एक इमोशन सा हो जाता है, तो उनके बारे में पहले बच्चों को बताइए कि किस तरीके से बच्चे ने यहाँ पे एडमिशन लिया और फिर यहाँ तक का सफर थोड़ा सा जरूर बताइए। देखिए, बच्चों के साथ जब बच्चों का एडमिशन होता है, वो किसी का क्लास फर्स्ट में होता है, किसी का सेकंड में होता है, किसी का थर्ड में होता है। तो जब बच्चों का एडमिशन इस तरह से होता है तो हम लोग ये नहीं जानते हैं कि इन बच्चों का संबंध हम लोगों का कब तक रहेगा। जी। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे पढ़ने लगते हैं तो पढ़ने के साथ ही गार्जियन का भी रुझान बढ़ता है पढ़ाई में, और उनको ये लगता है कि यहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो वो संस्था का अपने नाम भी सर बता दीजिए थोड़ा। तो हमारी जो संस्था है, जो स्कूल की संस्था है, कैरियर पॉइंट एजुकेशनल एकेडमी, जी। बावली चौक पर ये स्कूल है। और पिछले कई साल से 12-13 साल से ये एजुकेशन का कार्य कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उन बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ा रहे हैं जिन बच्चों के घर पर संसाधनों की कमी है, वो और जिन बच्चों के घर पर पैसे की कमी है, मतलब हर तरह के संसाधनों में कमी है, हम लोग ऐसे बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ा रहे हैं। जी। और आज उन बच्चों को मेन धारा में, यानी कि बड़े बड़े एजुकेशन हब्स कहा जाए जी। जो हैं, उनके लेवल में लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो आज पिछले कई सालों से ये वर्क हो रहा है, और काफ़ी लोग, गार्जियन जो है हमारे इस इंस्टीट्यूट से बहुत सेटिस्फाइड हैं, जी। ऐसा मुझे लगता है। और सेटिस्फाइड हैं क्योंकि हमने एक दिन लिस्ट देखा और सोचा कि भाई देखें कौन कौन बच्चे कहाँ से पढ़ने आ रहे हैं। तो जी। आज हमारे पास ऐसे भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं जिनके माता या पिता ऑलरेडी इस स्कूल से पढ़ के निकल चुके हैं। अच्छा। यानी कहीं ना कहीं हम जो है नेक्स्ट जनरेशन को भी टच कर टच कर रहे हैं रहे हैं, पढ़ाई ठीक में। है। तो सबसे बड़ी अगर उपलब्धि देखी जाए तो तो हमारे यही है। लिए यही है कि अगले गार्जियन को ट्रस्ट है कि जी। वो उसने जो अध्ययन किया है या यहाँ के माहौल को जो उसने देखा है, तो उसको ये लगा है कि हाँ, यहाँ पर जो है माहौल दिया जा हमारे रहा है। बच्चे के लिए माहौल अच्छा जी मिलेगा, जी जी। इसलिए वो एडमिशन करा के यहाँ पढ़ा रहा है। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी जो बच्चे विदाई लिए हैं आज यहाँ से पढ़ के, वो मैंने भी अभी देखा कि आपने काफी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था और ये बहुत अच्छा लगा। दूसरा ये कहना चाहूंगा सर, जो बहुत ही जेन्युइन सी बात है, जो भी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक बहुत लूप होल समाज में है गार्जियन पेरेंट्स को लेकर कि बच्चों को वो समय नहीं दे पा रहे हैं और समय भी दे रहे हैं तो किस तरीके से दे रहे हैं। ये थोड़ा संक्षिप्त में बताइए कि आखिर इसका समाधान क्या है। देखिए, गार्जियन जो समय नहीं दे पा रहे हैं, अधिकतर हम लोग देख रहे हैं कि जो अभिभावक हैं, जी। लगभग मैक्सिमम अभिभावक उस समय घर में एंट्री करते हैं शाम को जब बच्चा सो गया रहता है, जी। और फिर सुबह उनको समय नहीं मिलता है। हम्म। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे आप सभी कार्य को कर रहे हैं, सभी काम को कर रहे हैं, उसी तरह से कम आपको ये चेक करना पड़ेगा कि हम्म। हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है, स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, जी। तो आज उसने क्या पढ़ा जी। और उसको किस चीज की जरूरत है। जी।
जैसे अधिकतर ये होता है कि बच्चा स्कूल में पढ़ने गया, घर पर आकर उसको नहीं कुछ समझ में आया, तो बच्चे से ये पूछना जरूरी है कि भाई आपको क्या दिक्कत आ रही है। ओके, मतलब या किस गार्जियन चीज बात की करे, जरूरत है, गार्जियन बात करे, बच्चे को समय दे। गार्जियन को बात करना बहुत जरूरी है। और क्यों एकदम जरूरी है, इसलिए कि अगर जो वो बात नहीं करते हैं तो बच्चे को समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, वो नहीं बता पाएंगे और वो जान भी नहीं पाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चल पाएगा, बच्चा अकेले परेशान रहेगा, अकेले परेशान रहेगा। फिर वो उसके लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग होमवर्क वगैरह देते हैं बच्चों को, तो होमवर्क बहुत ऐसे होमवर्क में हम लोग देते हैं जो उनको समझ में नहीं आता है, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो वो करेगा नहीं। सही बात। अगर उसने होमवर्क नहीं किया तो नेक्स्ट जब वो स्कूल में आएगा पढ़ने, तो होमवर्क नहीं करने के वजह से उसको पनिशमेंट मिलता है। हाँ। तो यहाँ अब दो चीजें हैं, अगर जो आपका मैनेजमेंट सही है तो अच्छे मैनेजमेंट के स्कूल वाले उससे कारण पूछते हैं कि आपने होमवर्क क्यों नहीं कर पाए, क्या दिक्कत है, आखिर क्या दिक्कत आई आपको कि आपने होमवर्क नहीं किया। और अगर जो वो कारण को जान गए तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगा, लगातार होगा जी। और क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो मेन जड़ है उस पर लोग नोटिस नहीं करे, ऊपरी चीजें देखकर बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हैं। ऊपर चीज बस उनको अधिकतर गार्जियन के दिमाग में ये है मार्क्स। अच्छा, कितना नंबर आया, बच्चे का मार्क्स क्या है। अभी मैं बोल भी रहा था उन सबों के विदाई में कि मैंने कहा कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इन दोनों में बहुत अंतर है। सही बात। अगर स्टूडेंट को ये पता हो कि क्या पढ़ना है तो वो कर जाएगा, और अगर जो वो ये जान रहा है कि हमको कितना पढ़ना है, मतलब 4 घंटा पढ़ रहा है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो कॉपी ओपन करके बैठा हुआ है, बुक ओपन करके बैठा हुआ है, लेकिन क्या हमको पढ़ना है, तो वो उसके बारे में वो पूछेगा टीचर से भी। वो ये बहुत बढ़िया बात आपने बताया। जैसे ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है ना, कि बहुत सारे लोग अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देने के लिए, है ना, किसी बड़े स्कूल में या बड़ी संस्था में दाखिला करा देते हैं। तो वहां पे दो चीजें हैं, पहला चीज बड़ा स्कूल है तो उस तरीके का उसका इन्वायरमेंट है तो फीस लेगा ही लेगा। फिर वहीं पर आता है छोटा स्कूल। तो बड़े स्कूल और छोटे स्कूल में बच्चे का दाखिला कराने से बच्चे के अंदर क्या बदलाव होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कि जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में ज्यादातर रूरल में लोग रहते हैं ना, और वो चाहते भी हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिख कर आगे बढ़े, थोड़ा सा अच्छा कुछ करें। फिर एक दिमाग में आता है कि बड़े स्कूल में जाएंगे तो बड़ा होगा, छोटे स्कूल में जाएंगे तो। आप कैसे सट आउट करना चाहेंगे, उनको कंफ्यूजन वो कैसे दूर करना चाहेंगे, थोड़ा इस पर आप जवाब दें। देखिए, कंफ्यूजन की इसमें कोई बात नहीं जी। इसमें पहले तो जो अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, या मान लीजिए हमने अपने बच्चे का एडमिशन कराना जी, तो पहले तो हम अपने वाई को क्लियर करें जी, कि हम अपने बच्चे का एडमिशन क्यों करा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्यों में जवाब आएगा कि हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने के लिए एडमिशन करा रहे हैं। तो अगर आप अच्छी एजुकेशन देने के लिए अपने बच्चे का वहां एडमिशन कराना चाह रहे हैं, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अच्छा एजुकेशन कहाँ किसे जाता है। ओके, बड़ा से मतलब नहीं है, अच्छा से मतलब है। आप अच्छा एजुकेशन किसे कहेंगे जी, मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि बेस्ट एजुकेशन आप किसे कहेंगे। मैं आपके पास दो ऑप्शन दे रहा हूँ। एक वो स्टूडेंट्स है जिसके हर सब्जेक्ट में 40% मार्क आ रहे हैं, 40%, ठीक है। एक वो स्टूडेंट्स है जिसके हर सब्जेक्ट में 90% मार्क आ रहे हैं। अब मेरा स्कूल है, तो अगर स्कूल से पूछिएगा कि इन दोनों बच्चों में किसका एडमिशन आप लेना चाह रहे हैं, तो दो ऑप्शन है जी, कि मैं 40% वाले स्टूडेंट को लूंगा या 90% वाले स्टूडेंट को लूंगा। आपने जो बात पूछा कि एक बड़ा स्कूल और छोटा स्कूल, बेस्ट एजुकेशन जी, तो बेस्ट एजुकेशन अगर हमारी छाट आप पूछेंगे तो बेस्ट एजुकेशन मैं उसको समझता हूँ कि 40% वाले का मैं आज एडमिशन लूंगा और 1 साल बाद उसको 60% पे पहुंचा दूंगा जी, या उसको 70% पे पहुंचा दूंगा या उसको 90% पे पहुंचा दूंगा। उसको कहा जाता है कि ये बेस्ट एजुकेशन है। आप ऑलरेडी 90% वाले को ले रहे हैं, आप ऑलरेडी 96% वाले को ले रहे हैं, तो आपका उसमें क्या योगदान है स्कूल का, आप ये हमको बताइए।
अगर कोई बच्चा 96% मार्क्स ला रहा है और आपने अपने वहां टेस्ट ऑर्गेनाइज किया और उसमें वो 98% मार्क लाया, यानी कि वो आपके एजुकेशन को उसने पास कर गया, तो आप ऑलरेडी 98% वाले को सेलेक्ट किए अपने वहां अपने स्कूल में। ठीक है। तो जितने 90 से 90% 98% वाले स्टूडेंट आए आपने उनको सेलेक्ट कर लिया, यानी कि आपके पास 20 सीट है तो आप 20 ऐसे बच्चों को आपने सेलेक्ट कर लिया जो ऑलरेडी ब्रिलियंट है। आप 40% वाले को सेलेक्ट करिए और उसको पढ़ा के 98% पे लाइए, इसको कहा जाता है बेस्ट एजुकेशन। ओके, तो जो ये मिथ है या भ्रम है, हाँ, ये इस तरीके से क्रैक हो सकता है। इस तरह से क्रैक होगा अगर आप बेहतर एजुकेशन दे रहे हैं और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आप 40% वाले को अपने वहां एडमिशन लीजिए, जिसके पास संसाधन नहीं है उसको एडमिशन लीजिए और आप बोर्ड लगवाइए। हाँ, उसको बोर्ड लगवाइए अपने स्कूल के सामने कि आज मैंने इस गरीब को अपने वहां एडमिशन लिया और इसको पढ़ा के मैं टॉप पे ले जा रहा हूँ, उसको कहा जाता है बेस्ट। आज जो एजुकेशन है वो ज्यादातर एजुकेशन दिखावेपन पर है। अच्छा, आज के समय पे जो एजुकेशन चल रहा है, जो गार्जियन पढ़ा रहे हैं वो भी नहीं चेक कर रहे हैं कि हमारा बच्चा वो जान रहा है कि नहीं जान रहा है। सबसे बड़ा लूपहोल तो मुझे यही नजर आता है, वो नहीं, मुझे व्यक्तिगत, हाँ, वो चेक नहीं कर रहा कि गार्जियन में ही एक लूपहोल है। क्योंकि अगर बच्चे के पास, जैसे स्कूल की ही बात करूं या किसी भी जगह की बात करूंगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही वहां रह पाएगा, है ना। सबसे बड़ा लूपहोल सर जब मैं जो नोटिस करता हूँ वो पेरेंट्स के अंदर, क्योंकि पढ़ा तो पेरेंट्स ही रहे और वो चाहते भी कि हमारा बच्चा अच्छा करे और अच्छा नाम रोशन करे और चीजें करे, लेकिन एक चीज है कि पेरेंट्स भी आज के डेट में केवल मार्क्स के पीछे भाग रहा है। बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, वो और बेहतर और क्या चीजें कर सकता है, उसके ऊपर सर उस पर नोटिस नहीं कर पा रहे पेरेंट्स। तो इस पे थोड़ा सा बताइए। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो एक चीज है, जैसे मान लीजिए कि छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे पर जब इंसान कहीं शादी विवाह में लेकर जाता है या किसी पार्टी फंक्शन में लेकर जाता है तो अपने हाथ से पकड़ के उसको नचाता है। नोटिस करिएगा बात को। लेकिन थोड़ा बच्चा बड़ा होता है और किसी समाज में नाच देता है, डांस कर देता है, किसी पार्टी फंक्शन में गया डांस कर देता है, तो वही गार्जियन जब वो बच्चा छोटा था तो उसको डांस हाथ पकड़ के करा रहा था। अब वही गार्जियन जब बच्चा बड़ा हो गया, किसी पार्टी फंक्शन में डांस कर दिया, तो घर पे जब आता है तो वही गार्जियन बोलते हैं कि नचनिया बनना है तुमको, वहां जाके डांस कर रहे थे, नचनिया बनना, हालांकि वही गार्जियन नचा रहे थे। तो बच्चों के टैलेंट के ऊपर नहीं जाकर लोग केवल मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। और 3 इडियट में भी एक मूवी आई थी जिसमें कहा गया कि पहले कामयाबी के पीछे भागो, काबिलियत के पीछे भागो, कामयाबी तो पीछे पीछे आएगी। तो इस पे थोड़ा सा आप जरूर बताएं सर कि इस पे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। देखिए, बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब उनको नॉलेज होगा। और ज्ञान कहा किसे जाता है? ज्ञान को कभी भी मार्क्स से उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। हमारे प्राचीन समय में तो कोई टेस्ट होता नहीं था, कोई एग्जाम होते नहीं थे, लेकिन बहुत ऐसे ज्ञानी हुए, आर्यभट्ट जैसे, और तमाम साइंटिस्ट हुए और तमाम तरह के प्राचीन समय में ऋषि मुनि हुए जिनके पास बहुत ज्ञान होता था। आज उनकी लिखी हुई बुक्स को हम लोग पढ़ते हैं। आज सारी चीजें, जो इतिहासकार थे उनका भी ऐसा नहीं था कि 100 में 100 मार्क्स आया हो, लेकिन उन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिख दी और बुक्स लिख दिए, इतिहास में नाम। हाँ, और इतिहास आज हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग पढ़ाते भी हैं। तो नॉलेज दूसरा पार्ट हो गया कि ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जो ये मार्क्स के पीछे जो भाग रहे हैं कि नंबर अच्छे आए, ज्ञान नहीं हो, यही चीज व्यक्ति को पीछे कर रहा है। अच्छा, नंबर के जगह हमको ज्ञान को देखना चाहिए कि हमारे पास नॉलेज कितना है, या हमको कंपैरिजन करना चाहिए। हमारा मार्क्स अगर 98% आ गया तो हमको ये भी चेक करना चाहिए कि हमको उतना नॉलेज है कि नहीं है। और अगर जो आप इस चीज को कंपैरिजन कर लेंगे, अगर गार्जियन उस चीज को कंपैरिजन कर लेंगे, तो हमेशा बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगा, जो यही नहीं हो पा रहा। क्योंकि कंपटीशन को बीट करने के लिए मार्क्स की जरूरत है, क्योंकि वह एक माध्यम है अंतर निकालने के लिए। वह एक माध्यम है कि भाई हमको इतने मार्क्स आना जरूरी है, लेकिन मार्क्स अगर जो आ रहे हैं तो नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। और अगर नॉलेज होगा तभी मार्क्स आएंगे उसके। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे
नंबर के पीछे ज्यादातर लोग भाग रहे हाँ, हैं, तो है ना? पहले तो नॉलेज जरूरी है, नॉलेज होगा तो मार्क्स अपने आप आएगा। कुछ बच्चे छोटे हैं, है ना? सबके घर में बच्चे हैं जो नर्सरी में या यूकेजी एलकेजी के आसपास चल रहे हैं अभी, लेकिन पारिवारिक इन्वायरमेंट, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ सिस्टम जिसके वजह से उसके उस बच्चे की पढ़ाई में रुचि ही नहीं लग रही है। स्कूल में जा रहा तो बैग इधर, कलम इधर, कॉपी इधर, फिर आ रहा तो घर पे भी इधर उधर। तो ये भी एक समस्या है, तो इसको कैसे सट आउट किया जा सकता है? देखिए, बहुत जैसे बड़ी बहुत सारे समस्या है। गार्जियन वीडियो को देखेंगे, है ना, तो अब सबके घर में ये समस्या है और आप ऑलरेडी इस चीज को झेल रहे होंगे, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे आपके स्कूल में आते हैं और आपने अभी मैंने देखा कि काफी अच्छा आपने यहाँ पे इन्वायरमेंट बना रखा है। अगर हमारा गेस्ट आता है तो उसका अभिवादन करना, जैसे बच्चा संस्कारी है, इस बात का पता हम तभी लगाते हैं जब किसी रिलेशन वाले के घर पे जाते हैं, वो आके हमारा अभिवादन करता है, नमस्ते करता है, चाहे जो भी शिष्टाचार वाली बातें जब वो करता है, तो हम अपने मन में ये कल्पना करते हैं कि ये बच्चा अच्छा है, संस्कारी है। तो इस तरीके से मैंने देखा कि अभी आपने वो इन्वायरमेंट बना रखा था जब मैं अभी प्रवेश किया, जब विदाई समारोह हो रहा था, तो ये एक समस्या है जो आप झेल रहे होंगे या इसको सट आउट भी आपने किया होगा, जो छोटे छोटे बच्चों में है। घर के लोग परेशान है, उसको पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा है, तो उसको कैसे रूटीन में लाया जाए? देखिए, छोटे बच्चे उनका मन लगता है, ऐसा नहीं है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है जी। क्योंकि छोटे बच्चे घर पे रहते हैं, पहली बार वो अपने घर को छोड़ते हैं जी। तो घर को छोड़ने के बाद अगर जो उनको घर जैसा माहौल यहाँ मिला, ओहो, तो वो बच्चा आपके कॉलेज में स्कूल में रोएगा नहीं और वो पढ़ाई करेगा जी। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि घर जैसा माहौल कैसे मिलेगा? तो घर पर वो अपने मूड में रहता है, अपने तरीके में रहेगा जी। वो किसी की सुनेगा नहीं उसको जो मन करेगा वो करेगा जी। तो अगर जो आपके स्कूल में इसकी व्यवस्था है कि उसको खेलना भी है और पढ़ना भी है, थोड़ा पढ़ा फिर खेलने की व्यवस्था, फिर खेल रहा है फिर पढ़ने की व्यवस्था, तो वो बच्चा फिर पढ़ाई को एंजॉय करने लगेगा, वो उससे भगेगा नहीं। तो वो एक इन्वायरमेंट होता है, माहौल बनाना पड़ता है कि अगर जो बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए तो उसको घर जैसा माहौल पता दिया चले। जाए। यह नोटिस नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से वो बच्चे जो पढ़ना चाह रहे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज पढ़ाई के लिए फोकस करना। जो बच्चा आपके पास नर्सरी में आएगा, एलकेजी में आएगा, यूकेजी में आएगा, उस पर पढ़ाई का प्रेशर, एक पढ़ाई का प्रेशर भी है। मैं अधिकतर देखता हूँ गार्जियन अभिभावक लोगों से कि यूकेजी स्टैंडर्ड का लड़का है और उससे बहुत अपेक्षाएं हैं उनकी। तो मैं गार्जियन को भी ये सलाह देना चाहूंगा कि अपेक्षाएं आप जब बच्चा 6 में पहुंचे, क्लास 6 स्टैंडर्ड में, तब आप अपनी अपेक्षाएं धीरे धीरे उस पर डालिए। अपने वहाँ इन्वायरमेंट में क्या होता है कि गार्जियन जब बच्चे छोटे होते हैं तो ज्यादा केयर करते हैं, ध्यान देते हैं जब बड़े होते पढ़ाई पर, और जब वो बड़े होते हैं, जब वो 9th स्टैंडर्ड में जाते हैं, 8th में जाते हैं, तो उनके तरफ ध्यान देना छोड़ देते हैं। जो अपने वहाँ का ये कल्चर है कि छोटे बच्चे रहते हैं तो ज्यादा ध्यान देते हैं और बड़े बच्चे होते हैं तो उन पे ध्यान देना कम कर देते हैं। हालांकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि छोटे बच्चों को अपने रंग में चलने दीजिए जैसा वो चल रहा है, ठीक है, और ध्यान आपको देना है बड़े बच्चे को जो बड़ा हो गया है आपको, क्योंकि वहां से डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि वहीं से तो जो चीज आप में नहीं पाएगा वो बाहर जाके खोजेगा। ये सब चीजें हैं। तो आजकल ये सब चीजें चल रही हैं एजुकेशन में बहुत समझने। सर एक चीज बताइए, जैसे अपने स्कूल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे मान लीजिए कि इसके पहले भी मैंने एक बाइट लिया था आपसे, तो उसमें भी कुछ चीजें मिस कर गए थे हम। तो स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि जो लोग यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी एडमिशन शुरू होगा, है ना, तो एडमिशन शुरू कब से होता है आपके वहाँ? ये मार्च से आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा, तो फरवरी चल ही रहा है। तो अपने स्कूल के बारे में बताइए ताकि कुछ लोग जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग आए। हालांकि कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होता है वो इस वीडियो से उनको मिल जाए, और फिर यहाँ पर आए तो वो अपने बच्चों के एक बेहतरीन इन्वायरमेंट में डालें और उनका एजुकेशन बढ़ाएं। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये अपने बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं जो भी लोग इस वीडियो के माध्यम से हमको सुन रहे हैं, और चूंकि मैं एक मिडिल, और मैंने जो ये स्कूल की नींव रखी, हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि स्कूल ओपन किया जाए, ये एक्सीडेंटली धीरे धीरे माहौल बनता चला गया और मैंने स्कूल ओपन कर लिया। स्कूल ओपन करते समय हम
हम लोगों की, हमारे मैनेजमेंट की ये मेन सबसे बड़ा जो मोटो है वो ये है कि हमको कम पैसे में शिक्षा देना है। और कम पैसा क्यों लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कम पैसा ले रहे हैं तो एजुकेशन हमारी खराब कमजोर है या एजुकेशन हमारी कमजोर है। हम वाकई में एजुकेशन का ही पैसा आपसे लेते हैं, जो एकदम जेन्युइन है। हम वाकई में पढ़ाई का ही पैसा लेते हैं। हम आपसे इस तरह का कोई पैसा नहीं लेते हैं जिससे आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आए या पड़े। हमारे वहाँ अगर आप बच्चे का, हाँ, तो स्कूल जो है एक्सीडेंटली स्कूल ओपन हुआ और ये वाकई में ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए ही ओपन हुआ है कि जिन जो पढ़ाई से दूर हैं या जिनको एजुकेशन से दूर है। तो मेरे वहाँ स्कूल में कई चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन दिया गया है कि पहली चीज़ कि एक अच्छा एजुकेशन मिलेगा, जो भी गार्जियन यहाँ अपने बच्चे को भेजेंगे, और संस्कारित एजुकेशन मिलेगा। इसको मैं 2 बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के डेट में एजुकेशन तो मिल रहा है लेकिन संस्कारित एजुकेशन बहुत जगह नहीं मिल पा रहा है। कैरियर पॉइंट एजुकेशनल एकेडमी में हर बच्चों को संस्कारित एजुकेशन मिलेगा और सबसे बड़ी चीज कम फीस में मिलेगा। और जब से ये आज कई सालों से स्कूल संचालित हो रहा है और इस स्कूल के अपने रिकॉर्ड रहे हैं कि यहाँ से पढ़कर जाने वाला बच्चा, कोई भी बच्चा फेलियर नहीं हुआ है, वो हमेशा अपने पथ पर, अपने लाइन पर सफल ही हुआ है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है, यहाँ से 10 गांवों 15 गांव के बच्चे आते हैं पढ़ने, और जो भी बच्चा पढ़ा है किसी से भी पूछा जाएगा कि पंकज सर कैसे व्यक्ति हैं तो वो बताएगा कि कैसे व्यक्ति हैं। तो हम लोगों ने एक संस्कारित एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए इसका नींव रखा। हम लोगों का मेन मोटो पैसा कमाना नहीं है। इस स्कूल से मेन मोटो पैसा कमाना नहीं है। इस स्कूल से मेन मोटो जो हम लोगों का है कि बच्चा अच्छा एजुकेशन लेके जाएगा तो वो बढ़िया एजुकेशन पाएगा तो वो नाम लेगा और स्कूल का एक नाम होगा। यानी कि हम एक क्वालिटी यहाँ तय कर रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है। जैसे इस पर एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे पेड़ अगर छोटा हो तो उसको हम टेढ़ा सोझा काट सकते हैं, कर सकते हैं, यहाँ से उठा के वहां कर सकते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको मूव करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो जब सर के कैरियर पॉइंट एजुकेशनल एकेडमी में जब बच्चा छोटा रहेगा और उसको बेस्ट एजुकेशन मिल जाएगा ना, तो वो जब बड़ा होगा तो उसको फिर इधर उधर करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो सबसे जरूरत हमारी क्या है कि जब हमारा नर्सरी से लेकर और जब 6th क्लास तक जो एजुकेशन चाहिए, जो शिष्टाचार चाहिए, वो यहाँ मिलेगा और मिल रहा है। मैं व्यक्तिगत तौर पर सर को जानता हूँ और यहाँ पर पढ़े हुए बच्चों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। अगर किसी को ऐसा लगता होगा कि ये सर प्रमोट करा रहे हैं या ऐसा कुछ करके, तो मैं बता दूं, सर ही अभी बताएंगे कि किसी तरीके का पेड प्रमोशन या ये सर प्रचार नहीं करा रहे हैं। जब किसी का विचार अच्छा होता है तो वो खुशबू देता है। जब गुलाब का फूल या किसी चीज का फूल जब अच्छा रहता है उसको हम तोड़ कर लाते हैं क्योंकि उसमें खुशबू रहता है। पंकज सर उसी तरीके से बच्चों को कम फीस में जब एजुकेशन देते हैं तो इनसे मिलना और इनके बारे में जानना जरूरी है कि नहीं है, एकदम जरूरी है। और इसीलिए मैं सर से आज बात किया हूं और बहुत सारा बात सर ने बताया है। लास्ट में एक बात और पूछूंगा कि सर से जानना चाहूंगा, जैसे अभी मैंने बोला कि सर ही बताएंगे वो बात पर। आप लोगों को पता है, मेरा वीडियोस अगर आप देखते होंगे तो, कि मैं अपने गांव में किस तरीके का एक्टिविटी करता हूं। मैं खुद चाहता हूं कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल सके, और इसी सोच से मैंने अपने गांव में एक छोटा सा एक्टिविटी किया, क्योंकि मुझे पता है कि गांव पहले देश सुधारने से बेहतर है पहले अपने मोहल्ले, अपने शहर को सुधारना और बदलना जरूरी है। तो मेरे अंदर इतनी तो क्षमता नहीं है कि मैं बदल पाऊं, लेकिन जितनी मेरी कोशिश है, मानव जीवन में जितना मैं कर सकता हूं एक समाज में बदलाव लाने के लिए, वो मैं कर रहा हूं। जो सर को भी पता है, तो मैं चाहूंगा सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो वो क्रिया है बच्चों के लिए जो मैं कर रहा हूं, उसी उम्मीद से मैं सर से भी मिलने आया था कि जो मैं वहां कर रहा हूं सर भी यहाँ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम है जिसके वजह से चीजों को मैनेज करने के लिए कुछ फीस जरूर लिया जाता है, लेकिन इतना फीस नहीं लिया जाता कि जो आपके जेब पर भारी पड़े।
तो सर थोड़ा सा हमारे फ्री एजुकेशन के बारे में भी लोगों को बताइए, ताकि इस तरीके का, ये बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि हो सकता है मेरे विचार के बहुत सारे लोग समाज में हैं जो किसी हेजिटेशन से शुरू ना कर पा रहे हों, लेकिन हो सकता है इस वीडियो देखने के वो अपने मोहल्ले में भी वो शुरू कर दे, इससे 10 बच्चों का भला हो सके। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। नहीं, देखिए ये बहुत अच्छी चीज है। जब हमने अपने स्कूल की नींव रखी थी तो उसी समय हमारा ये ख्याल था कि हम कम फीस में बच्चों को एजुकेशन जी देंगे। जी। तो शुरू में जब हमने स्कूल खोला था तो हमारे वहाँ 150 रुपया फीस था। 150? 150 रुपए फीस पे हमने पढ़ाना शुरू किया। आज हमारे स्कूल में इतने सालों बाद भी फीस बढ़ के 500 रुपए मंथली हुआ है, यानी इस महंगाई के युग में भी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। काफी समय बाद मैंने आपका एक वीडियो देखा था, जी जिस वीडियो में बच्चों के साथ पढ़ाते हुए, खेलते हुए, उनको समझाते हुए, जी और लास्ट में उसमें ये था कि मैं ये बच्चों को फ्री में जो है एजुकेशन कराता हूँ। जी। तो मुझको लगा कि ये इतना साल क्यों लग गया ये शुरू होने में? ये शुरू होने में, क्योंकि हमको लगभग 7, 8, 10 साल हो गए स्कूल चलाते हुए, 10 से 15 साल हो गए। जी आखिर 15 साल में कोई व्यक्ति इस चीज को क्यों नहीं शुरू किया जी कि हम कम फीस में पढ़ाएंगे या फ्री में पढ़ाएंगे? जी किसी ने नहीं शुरू किया। तो जब मैंने आपका वीडियो देखा था, हमको बहुत अच्छा लगा, जी। क्योंकि अगर ऐसे लोग समाज में आ जाएं कि हमको फ्री में एजुकेशन देना है तो बहुत बच्चों का कल्याण हो क्योंकि जाएगा। बदलाव तो एजुकेशन से होगा। बदलाव एजुकेशन से होगा, जी और जो टैलेंट है जी और जो प्रतिभाएं हैं जी वो इसी फ्री एजुकेशन से ही आती हैं। उसका कारण सबसे बड़ा क्या है वो जी। मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री क्लासेस चलाते हैं। हम सब लोग खान सर के बारे में जानते हैं, जी और वो 2000, 3000, 4000 पर जो है अपना टोटल सिलेबस पढ़ा देते हैं जी साल की फीस पर। जी। तो क्या कोई कह सकता है कि वो 3000 ले रहे हैं तो खराब पढ़ाते होंगे? नहीं। बहुत बेहतरीन बेस्ट पढ़ाते हैं। हर जी। साल उनके बैच से जो है लड़के आउट होके बहुत अच्छा निकलते हैं। पोस्ट लेके निकलते और हैं। ये सबसे ताज्जुब की बात ये है कि वो सब गरीब बच्चे ही गरीब होते हैं। बच्चे हैं। यानी कि जो टैलेंट स्कूल को खोजना चाहिए वो कहीं ना कहीं उन गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के बीच में ही मिलेगा। बस जरूरत है ऐसे लोगों को खोज कर लाने की और उनको बेस्ट एजुकेशन देने देने की। की। और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। और यह काम करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। किसी ऐसे युवा भाई को भी संदेश देना चाहेंगे जो हेजिटेशन में है कि इस तरीके का काम करना चाहिए, वो भी करेगा? हमारे यूथ हैं और जो संपन्न हैं उनको एक समाज कल्याण में ऐसा वर्क करना चाहिए। समाज जी कल्याण में नहीं ज्यादा हो रहा है, 2, 4, 10, 20 बच्चों को हमेशा टीच करना चाहिए फ्री जी में। जी और ऐसा नहीं है, ऐसा लोग करते हैं। जी मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है। मैं कानपुर एक बार गया था, जी। तो निदेशालय में एक किसी पोस्ट पे थे। तो मैंने कहा कि सर मैं 5 बजे आपसे मिल लूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, 5 बजे मैं नहीं मिल सकता हूँ, क्योंकि 5 बजे मैं क्लास लेता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा कि सर आप एक पोस्ट पे हैं, उसके बाद भी आप पढ़ाते हैं? तो उनका जवाब था कि नहीं, मैं पैसा लेके नहीं पढ़ाता हूँ, कुछ कॉम्पिटेटिव कोर्स वाले बच्चे आ जाते हैं तो उनको मैं फ्री में जो है 1-1.5 सलाह घंटा देते हमारे हैं। पास जो जी। समय है मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक ठीक तो ठीक। मुझको लगा कि आज भी ऐसे लोग हैं समाज में कि जो ऐसा वर्क कर रहे हैं। ये तो बात है। कहीं ना कहीं लोग काम कर रहे हैं, और जो यूथ है, जो नया यूथ है, वो बेकार का इधर उधर जो अपना समय बर्बाद कर रहा है, अगर अच्छे कार्यों में लगाए तो उसका भी अनुभव बढ़ेगा, और उसके अनुभव से जो समाज में बदलाव आएगा, और जिनको बहुत कुछ नहीं आ रहा है वो भी सीखेंगे उससे। बहुत बढ़िया। तो देखा आपने पंकज सर ने अभी क्या क्या बताया, कैसे बताया कि ये तो एक समाज में बदलाव लाने की एक क्रिया है। बाकी सर ने अपने अनुभव से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता है वो आप लोगों को बताया, ताकि चेंज आए। देखिए, बदलाव से ही हमारे समाज में चीजें हो सकती हैं, बढ़िया हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब अनुभवी लोग और जब समाज सेवी लोग या फिर ऐसे लोग जो जो एक्चुअल चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए, और ये लोग अगर जागरूक होंगे तो हम लोगों का भविष्य और हम लोगों का समाज बहुत अच्छा बदलेगा और बहुत अच्छा